हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट जेआरएफ विथ रामूपुरी में। मेरा नाम रामूपुरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म थिएटर से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। दिसंबर 2020, जून 2022 और दिसंबर 2021 और जून 2022 के एक मर्ज एग्जाम में मैं नेट क्वालिफाइड रहा 2 टाइम। 6265850405 मेरा मोबाइल नंबर है। आज मैं लेकर आया हूँ परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर का जो दूसरा यूनिट है, उसके संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के देखने को मिलते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नृत्य, नाटक और गायन को लेकर क्वेश्चन देखे जाते हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर पे। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्तरी भारत और मध्य भारत के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यूजीसी के क्वेश्चन पेपर में भौगोलिक उद्भव के तहत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हमें पता होना चाहिए कि उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं और उत्तरी मध्य भारत में कौन से राज्य आते हैं और किस तरीके के वहाँ पर संस्कृतियाँ हैं, लोक नृत्य क्या प्रचलित है, लोक नाट्य क्या प्रचलित है, इन सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो यूनिट 2 में जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ें जिस तरीके का पैटर्न है पूछने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यह नोट बनाया हूँ। आप लोग के लिए यह लाभकारी होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आज उत्तरी भारत और उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्य को पढ़ते हैं। बस नामों से मतलब रखेंगे तो पर भी हमें दूसरे यूनिट से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो आप लोग अच्छे से नाम याद रख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर पहला पॉइंट यहाँ पे है जो उत्तरी भारत में हम लोग देखते हैं। तो सबसे ऊपर चले जाएं ऊपरी छोर में, तो वहाँ पे हमें जम्मू कश्मीर राज्य जो है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर सबको पता ही होगा वो उत्तरी भारत में आता है और वहाँ पे क्या नृत्य प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो नृत्य के रूप में वहाँ पे रौप नृत्य प्रचलित है जो कि फसल की कटाई होने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कभी कभी यूजीसी नेट के क्वेश्चन में इस तरीके के भी पॉइंट आ जाते हैं कि फसल कटाई होने के बाद महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए रौप कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। फिर है वहीं का, इसमें क्या क्या रहते हैं, आमने सामने महिलाएं खड़ी होकर बाहें में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत जिस प्रकार से कृषि राज्य रहा है, देश रहा है, उस वहाँ पे जैसे ही कृषि कार्य संपादित होते हैं तो किसान भाइयों के द्वारा, उनकी महिलाओं के द्वारा झूम कर नाच कर उस कृषि के जो फल का उनको फल मिला रहता है उसे वो प्रदर्शित करते हैं और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस तरीके का नृत्य आयोजित करते हैं। तो यहाँ पे आमने सामने खड़ी होकर बाहों में बाहें डालकर नृत्य करती हैं रौप नृत्य में। और गीत की लड़ियों का काफ़ी प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। तो गीत की लड़ियाँ कह सकते हैं बदलते रहता है और प्रभाव देखने को हमें मिलता है। दूसरा यहाँ का फॉर्म है धम्बाली, धमली भी कहते हैं, धम्बाली भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलतियाँ हो तो वहाँ के रहने वालों के अगर ये मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो आप लोगों के अनुसार वहाँ का क्या प्रोनाउंसिएशन है इसको लेकर, तो आप अगर वहाँ के होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसे इस नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, सूफी संत जो रहते हैं पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। फिर है धूमहल, वहाँ पर वत्तल आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं, उसमें इस तरीके को इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा धूमहल। फिर है हिक्कत, हिक्कत जो है जम्मू कश्मीर का ही है और ये वहाँ का लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो मैं बस दोस्तों नामों को लेकर आया हूँ, उसके पूरे डेफिनेशन को लेकर नहीं आया हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमें पूरे राज्य के बारे में जानना है, तो हर एक पॉइंट के अंदर नहीं घुस सकते। तो बस कुछ ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर बात करूँगा। फिर वहाँ पर प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो लोक नाट्य के रूप में भाड़ पाथेर है। क्वेश्चन ड्रामा थिएटर वालों के लिए
यहाँ से बनने की संभावना रहती है और नृत्य के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाड़ पाथेर। तो भाड़ पाथेर में क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर पारंपरिक लोक नाट्य रूप के रूप में वहाँ जाना जाता है। इसमें नृत्य, नाट्य और अभिनय का संयोजन देखने को मिलता है। कृषक समुदाय द्वारा जीवन जीने के विभिन्न तरीकों का इस लोक नाट्य में वर्णन दिखाई देता है, वर्णन किया जाता है। उसकी कथा वस्तु उसी से संबंधित होगी या उसी तरीके से वो लोग अपने ही जीवन को प्रस्तुत करते हैं। वाद्य यंत्र के रूप में शहनाई, नागरा और ढोल भाड़ पाथेर में बजते हैं और इसके प्रमुख संगीत नाट्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है गुलाम रसूल भगत। 2012 में इनको संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसी लोक नाट्य के प्रस्तुति के लिए। फिर आगे चले जाते हैं हम लोग। वहीं पे पड़ोसी जो राज्य है जम्मू कश्मीर का लद्दाख। तो लद्दाख में क्या प्रसिद्ध है? लद्दाख में जो नृत्य है, वहाँ का लोक नृत्य है, उसमें जबरो प्रसिद्ध है, छाम प्रसिद्ध है। छाम जो है वो बुद्ध भिक्षुओं से संबंधित है। तो जो भिक्षुक होते थे बुद्ध और उनकी परंपरा रही है, उन्हीं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। फिर संडोल है जो कि राजा महाराजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है और किया जाता रहा होगा। तो यहाँ पे संडोल है, राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं में किए जाने वाला नृत्य को हम लोग संडोल कहते हैं, जो कि लद्दाख का लोक नृत्य है। फिर इस्पाव है और कोसन है और लरना नृत्य है। वहाँ पे इस तरीके के लोक नृत्यों के नाम पाए जाते हैं। तो आप लोग नामों को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी नाम पूछा जा सकता है या फिर राज्य को पूछा जा सकता है, तो आप लोग के लिए सहायक होगा यह वीडियो, मैं मानता हूं। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और नेट जेआरएफ की तैयारी जो लोग विशेषकर कर रहे हैं उनको यूनिट वाइज मैं यहाँ पे नोट प्रोवाइड करवाऊंगा परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा और थिएटर को लेकर। फिर मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे तीसरे राज्य की बात कर लेता हूँ। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है वो भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य के रूप में चरबा प्रसिद्ध है जो कि दशहरा का नृत्य है। हमारे यहाँ माता दुर्गा को लेकर बड़े बड़े उत्सव होते हैं जो हर राज्य में बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी चरबा नृत्य होता है जो कि दशहरे में प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। फिर है वहाँ पर छाम, ये भी छाम है, लद्दाख में भी छाम पाया गया था। ये भी बुद्ध जो भिक्षुक थे उनसे संबंधित है। फिर है थोड़ा, वहाँ का नृत्य मार्शल आर्ट जिसमें तीर धनुष द्वारा नृत्य प्रदर्शन किया जाता है, उसको हम लोग वहाँ का जो लोक नृत्य है उसका नाम है थोड़ा के रूप में जानेंगे। फिर है नटी, फिर है डंगी, धंगी, चप्पाली, झोरा, झाली, झामखरा और करियाला। तो ये नृत्य जो फॉर्म बता रहा हूँ मैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। आप लोग नाम को लिख लीजिएगा और कहाँ का है वो भी नोट करते जाइए, तो आप लोग को आसानी होगी समझने में। तो करियाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। करियाला सरल स्वभाव अभिव्यक्ति के साथ जीवन और मृत्यु के गंभीर प्रश्नों के साथ हास्यपूर्ण एक तरीके से लोक नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुत होता है। शैलीगत विविधता होती है स्वांग, नौटंकी, भगत आदि से। तो ये भी लोक नाट्य के रूप में है। लोक नृत्य और लोक नाट्य का संयोजन इसमें पाया जाता है और यह स्वांग, नौटंकी, भगत आदि से थोड़ी सी विविधता रखती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वांग, नाटक, भगत क्या है। तो आगे चलते हैं हम लोग हरियाणा। चौथा राज्य जो उत्तरी भारत में आता है उसे हम लोग पढ़ेंगे, वह है हरियाणा। हरियाणा में क्या है? लोक नृत्य के रूप में सबसे प्रसिद्ध है लूर, जो कि लड़कियों द्वारा किया जाता है। फिर है फाग, कृषि से संबंधित। फागुन के महीने में, हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मैं वहीं से रहने वाला हूं, तो फागुन के महीने में हर जगह होली के उत्सव को लेकर फागुन हो गया, फागुन गीत, इस तरीके से कृषि संबंधित आयोजन कृषि के से संबंधित है और कृषि हो जाने के पश्चात इस तरीके का नृत्य गीत देखने को भारत के राज्यों में मिलता है। फिर है गुग्गा, फीट देवी वहाँ की जो है उनको लेकर प्रसन्न करने को लेकर यह नृत्य किया जाता होगा, गुग्गा। फिर है झूमर, ये भी याद रख लीजिएगा, राजस्थान में भी झूमर है, यहाँ का झूमर अलग है। फिर है डफ, धम्मल और
खोरिया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि हरियाणा में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनका क्या क्या नाम है। एक नाम है लूर, दूसरा फाग, गुग्गा, झूमर, डप, धम्मल, खोरिया। तो ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। मैं हर बार कह रहा हूँ, आप लोग अगर और चाहते हैं कि मुझे ये PDF प्रोवाइड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6265850405 पे। आप लोग व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, मैं आप लोगों को ये नोट जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे हरियाणा का जो लोक नाट्य है वहाँ है स्वांग। मुख्य रूप से संगीत आधारित, धीरे धीरे गद ने भी संवादों में अपनी भूमिका निभाई है। तो इसमें गद्यात्मक पद भी रहते हैं, संगीत भी रहता है और गद संवादों का भी संयोजन स्वांग में देखने को मिलता है। भावों में कोमलता रहती है, रसों की सिद्धि पाई जाती है, साथ साथ चरित्रों का विकास भी होते रहता है। तो इसमें स्वांग कहाँ का है, हरियाणा का है और ये चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। उसकी दो शैलियाँ हैं, रोहतक शैली जो कि हरियाणवी भाषा में है और हाथरस जो कि व्रज भाषा में है। ये मिलता जुलता है नौटंकी से, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे वाद्य यंत्र क्या बजाए जाते हैं स्वांग में, तो वहाँ एक तारा, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक और खरता इसके प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग होते हैं। कुछ यहाँ के कवि हैं जो कि इसमें स्वांग में आते हैं, तो उनका नाम मैं गिना देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें दीपचंद बहमन है, कीर्तन शैली, नौटंकी शैली के बारे में ये लिखते हैं। फिर है वर्तमान न्यू के रूप में किशन लाल भाट, कवि शंकर दास, राम किशन व्यास, व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध रागनी गान के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं और इस तरीके का न्यू बनाए हुए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जो कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, मनीष जोशी, बिस्मिल जिनको SNA बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2012 में मिला हुआ है। तो ये लोग स्वांग को लेकर काम करते हैं। तो आप लोग नाम को भी याद रख लीजिएगा क्योंकि UGC का कोई भरोसा नहीं रहता कि किस टाइम किस क्वेश्चन को पूछ दे, तो आप लोग इन सारी चीज़ों से अवगत रहें। फिर यहाँ का जो लोक नाट्य है और है 2-3, उनका नाम लिख लीजिएगा बस, स्वांग, ध्वजा, बंठन, भगतू, झांकी और चंद्रोली। यहाँ पे और कुछ प्रसिद्ध लोक नाट्य देखने को हमें मिलता है। तो अब चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। 5वां राज्य जो हमारा वह है पंजाब। पंजाब में क्या क्या प्रसिद्ध है लोक नृत्य के रूप में, तो सबसे पहले प्रसिद्ध है भांगड़ा। कृषि कटाई के समय पुरुष पात्रों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को हम लोग भांगड़ा कहते हैं। गिद्दा महिलाओं के द्वारा खेती के समय लोक नृत्य और लोकगीत प्रचलित है। फिर है झूमर, यहाँ भी झूमर है, तो वहाँ का झूमर अलग था हरियाणा का, यहाँ का अलग है। यह आदिवासियों के द्वारा किया जाता है और इसमें महिलाओं की जो गति रहती हाथ की वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, इस प्रकार से वो उस झूमर से अलग हो जाता है। और चौथा यहाँ पे प्रकार है लोक नृत्य का लुड्डी। फिर है किंकली, तो ये भी लड़कियों के द्वारा ही किए जाने वाला लोक नृत्य है। फिर वहाँ का पंजाब का लोक नाट्य के रूप में नक्काल और नौटंकी प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखिएगा, नक्काल नौटंकी कहाँ कहाँ आ रहा है, एक दूसरे से संबंधित राज्य, सटे हुए राज्य हैं, तो वहाँ की लोक कलाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लोगों के सामने आती हैं और वहाँ पे जो लोक नाट्य रूप रहते हैं वो गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो राज्यों का प्रभाव हर वक्त वहाँ की कथा शैली अलग हो सकती है लेकिन वही रूप ही रहता है। कोई भी लोक नृत्य लोक नाट्य है वहाँ की परंपराओं के अनुसार ही चलती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी है, तो यहाँ भी अगर उस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आगे 6वां राज्य देखते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा होगा ये उम्मीद करता हूँ। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी गलतियाँ होती रहेगी मेरे से उसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग बताने का कष्ट करें और मैं अपने गलतियों पर सुधार करके और अच्छे जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड जो करने को कहेंगे उसमें मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और आने वाले टाइम पे और अच्छे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 6वां राज्य उत्तराखंड। ये है यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हुरका, बाल नृत्य है जो बाल नृत्य से संबंधित है। फिर यहाँ पे प्रसिद्ध शैली है लोक नृत्य का और लोक नाट्य का रमन।
वैसाखी के बाद फसल उत्सव में मनाया जाता है। सुरुल डोंगरा के ग्रामीण रमन उत्सव के उत्तराधिकारी होते हैं और यह यूनेस्को द्वारा 2009 में धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध रमन जो शैली होगी नृत्य नाट्य का वो प्रसिद्ध है और यूनेस्को द्वारा इसे धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। फिर कोरजोगी जो रहते हैं मातम से भरा वहाँ का एक पात्र होता है जो कि रमन में होता है। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो लोक नाट्य हैं उनके पूरे डिटेल्स वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं, इस पर मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूं। तो आप लोग इस चीज़ को समझते जाइएगा और नोट करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। अभी आने वाला टाइम पे मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा लोक नाट्य को। फिर है यहाँ पर 7वां राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे सर्वप्रथम लोक नृत्य के रूप में चरकुला देखा जाता है, देखने को मिल रहा है, जिसमें होली समय स्त्री या पुरुष स्त्री भेष धारण करके सिर में मिट्टी के 7 घड़े के ऊपर जलता हुआ दीपक रख के नृत्य करते हैं, जिसे हम लोग चरकुला के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चरकुला कहाँ का नृत्य है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पे नगाड़ा, डफ और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। गान के रूप में रसिया गान के रूप में यहाँ पर यह गान उसमें प्रस्तुत होने वाला जो गायन का रूप है वो रसिया गान के रूप में प्रसिद्ध है। फिर है दूसरा फॉर्म उत्तर प्रदेश का ही दादरा। दादरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध फॉर्म है जो कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। और वहां पे क्या क्या चीज प्रसिद्ध है? स्वांग है, रासलीला है, रामलीला है, नौटंकी है, नक्काल है, ख्याल है, कजरी है, मौसमी गीत के रूप में कजरी को जानते हैं। और ये सारे रूप आपको लोक नाट्य के दिखाई देंगे जिसमें नृत्य, नाटक और लोक संगीत को देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँगा सबसे पहले रामलीला के ऊपर सॉरी रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश का ही है प्रसिद्ध लोकनाट्य। 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य तथा हित हरिवंश ने इसे स्थापित किया था। प्रेम की क्रीड़ाएं दिखाई जाती है, इसमें खेल दिखाया जाता है राधा कृष्ण की। कृष्ण जन्माष्टमी में यह उत्सव देखने को हमें मिलता है रासलीला। सूरदास तथा अष्टछाप कवियों के पद और भजन इसमें प्रस्तुत होते हैं। जो अष्ट भक्ति आंदोलन के बारे में मैं बताया हूँ ना कौन कौन अष्टछाप कवि थे, तो वो उनके लिखे हुए पद और भजन रासलीला में प्रस्तुत होते हैं और देखने को मिलते हैं। वाद्य यंत्र के रूप में सितार और पखवाज का प्रयोग रासलीला में किया जाता है। रामलीला नाम से ही पता चल रहा होगा, रासलीला राधा कृष्ण के ऊपर है, रामलीला जो है वो है राम के ऊपर होगा। और ये 2008 में यूनेस्को द्वारा धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। रामनगर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे 1830 ईस्वी से यह चलते आया है। महाराज उदित नारायण सिंह, काशी नरेश, पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे के परिवार के द्वारा किया जाता है। तो जो भी परिवार इसको करता है उसे व्यास के रूप में जाना जाता है, व्यास के रूप में जाना जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और 31 दिनों तक रामलीला देखने को मिलता है। श्री सीताराम धर्म मंडल सरयूखू जौनपुर 5 दिन का विजयदशमी के मंडलों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब विजयदशमी का त्यौहार आता है, दुर्गा दशहरा का त्यौहार आता है, उसमें 5 दिनों को लेकर इनके द्वारा प्रस्तुति हर साल देखने को हमें मिलती है मंडली के द्वारा। फिर है नौटंकी, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध फॉर्म है। ये प्रसिद्ध फॉर्म है उत्तर प्रदेश में। रामलीला, रासलीला ये प्रसिद्ध लोक नाट्य फॉर्म है। उसमें सबसे पहले मैंने बात किया था रासलीला, रामलीला। अब ये तीसरा फॉर्म है नौटंकी। रोमांटिक कहानियां, पौराणिक कथाओं, स्थानीय नायकों की कथा का प्रदर्शन नौटंकी में देखने को मिलता है। 8 से 10 घंटे तक रात्रि से सुबह तक नौटंकी चलती है। इसमें नगाड़ा, ढोल की थाप, कानपुर, लखनऊ, हाथरसी, दोहा, चौबोला, छपाई इत्यादि। कानपुर का जो क्षेत्र है, लखनऊ का क्षेत्र है, हाथरसी जो फॉर्म है एक स्वांग का, उसमें दोहा, चौबोला, छपाई इत्यादि का प्रयोग करके इस लोक नाट्य को किया जाता है। पारंपरिक नौटंकी में क्या है? शाहपोश, पाक मोहब्बत, सुल्तान डाकू, अमर सिंह राठौर, भक्त पूरनमल और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों को लेकर नौटंकी में लोक नाट्य के रूप में इन कथा वस्तुओं का प्रयोग कर लोक नाट्य किया जाता है नौटंकी का। इसमें समकालीन रूप से कुछ व्यक्तित्व हैं। पंडित रामदयाल शर्मा द्वारा मिशन सुहानी, सुबह का भूला, बेटी का ब्याह इत्यादि लिखा गया है।
कथा वस्तु के रूप में, और ये फॉर्म प्रयोग होते हैं। फिर एक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं गोरख कोरिया, घासो राम स्वरूप शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, गिरिराज प्रसाद, चुन्नीलाल, पूरन शर्मा, गुलाब बाई, कृष्ण कुमारी। तो ये लोग नाम याद रख लीजिएगा, ये नौटंकी को करने वाले कलाकार हैं प्रसिद्ध, उनके द्वारा इस नौटंकी फॉर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर है उत्तर प्रदेश का ही प्रसिद्ध फॉर्म शास्त्रीय नृत्य के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं, वो है कथक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो हम लोग कथक को देख लेते हैं क्या क्या फॉर्म है इसके अंदर। तो जयपुर घराना, हमें कथक में क्या क्या देखने को मिलता है, जयपुर घराना, बनारस, लखनऊ घराना के रूप में कथक को देखते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जयपुर घराना में पैरों की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 16 से 17वीं शताब्दी में इसका कह सकते हैं उत्पत्ति हुआ है, जो कि भानु जी के द्वारा किया गया है। शिव तांडव नर्तक थे भानु जी, उनके द्वारा जयपुर घराने की उत्पत्ति मानी जाती है। लालू जी, कान्हू जी इसी तरह कृष्ण से प्रेरित है और लखनऊ घराना से संबंधित रखते हैं, और भक्ति ईश्वरीय प्रेम पूर्ण भक्ति के रूप में इसे विकसित किया लखनऊ घराना को। बनारस घराना सबसे पुराना है और इसे जानकी प्रसाद के द्वारा उत्पत्ति या स्थापित किया गया है, और इस फॉर्म को पैदा किया गया है कह सकते हैं आप लोग। इनके द्वारा इस फॉर्म को हम लोग जानते हैं इनके नाम से। फिर वाद्य यंत्रों के रूप में इसमें तबला, मंजीरा, सारंगी, हारमोनियम इत्यादि देखने को मिलता है। लखनऊ घराने के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, उनके नाम मैं गिना दूंगा, आप लोग नोट करते जाइए। बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सरस्वती सेन लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो जो महाराज वाला क्षेत्र आ जाता है वो लखनऊ से संबंधित है, तो आप लोग इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। गोपी कृष्णा बनारस घराना के नर्तक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा तकलीफ है, गले में मेरे खांसी हो चुका है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट से भी कंटेंट लाके आपको दे रहा हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट में बेहिचक या फिर 6265850405 पे कॉल मैसेज करके आप लोग मुझे अपना बेस्ट क्या मैं कर सकूं उसके बारे में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। और YouTube में क्योंकि हमारे विषय को लेकर बहुत कम वीडियो देखने को मिलता है और उसकी तैयारी हम लोग इतना ज़्यादा कह सकते हैं फैला हुआ है कि उसे एक जगह समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं भी कुछ चीज़ों को लेकर अगर छूट जा रहा होगा तो आपको अगर वो समझ में आता है, वो चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि प्रोवाइड इसे बता दिया जाए और इस पर मैं और अच्छा काम कर लूँ, इन चीज़ों को भी इंक्लूड कर लूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। जो आपको लगता है एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में आप लोग मुझे सहयोग भी कर सकते हैं और मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो नेट जेआरएफ आपको दिलाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज का यह पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें उत्तर मध्य भारत के कुछ राज्य छूटे हुए हैं जो मैं शाम तक अगर हो जाएगा तो आज अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, क्योंकि इस जो पॉइंट बना के लाया हूं मैं उत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत में, तो कुछ राज्य इसमें छूट रहे हैं, 5 राज्य, उसको लेकर मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेट जेआरएफ की तैयारी पे लग जाइए। आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हम लोग जरूर नेट और जेआरएफ हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।